इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रेयांश हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट विनी गुलाटी। आप देख रहे हैं आपका मनपसंद शो शाइनिंग स्टार। इस शो में हम आपको रूबरू करवाते हैं बॉलीवुड की किसी बड़ी और जानी मानी हस्ती के जीवन से। आज के हमारे शो में ट्रेजेडी क्वीन यानी मीना कुमारी की जिंदगी के कुछ पहलुओं को सामने लाने की हम कोशिश करेंगे। मीना एक ऐसी अदाकारा है जिन्होंने अपनी जिंदगी में जो किया पूरे दिल से किया, चाहे बात अदाकारी की हो या इश्क की। उन्होंने हर चीज को टूट कर चाहा। हालांकि ये बात अलग है कि उनकी दिल की दुनिया का उनका महबूब हम कदम ना निकला। वैसे फिल्म पाकीज़ा का गीत चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो जब भी गूंजेगा मीना कुमारी हमेशा ही याद आएगी। मीना की अदाकारी को लेकर बात करने का मतलब है हिंदी सिनेमा के एक पूरे युग पर चर्चा करना। पर्दे पर जिन किरदारों को मीना कुमारी ने जिया वो आज भी कई अभिनेत्रियों के लिए एक ऐसा मार्ग है जिसके करीब हर अदाकारा पहुंच भर जाना चाहती है। मीना कुमारी को एक अभिनेत्री के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक प्यासी प्रेमिका के रूप में और एक भटकती गुमराह होती हर कदम धोखा खाती स्त्री के रूप में देखना उनकी जिंदगी का सही पैमाना होगा। अपने दमदार और संजीदा अभिनय से सिने प्रेमियों के दिलों पर छा जाने वाली ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी को उनके पिता अनाथालय छोड़ाए थे। शायद ये दर्द की दास्तां वहीं शुरू हो गई थी। तो आइए अब हम आपको विस्तार से रूबरू करवाते हैं इस दर्द भरी अदाकारी की जिंदगी से। मीना कुमारी की नानी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के छोटे भाई की बेटी थी, जो जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही प्यारेलाल नामक युवक के साथ भाग गई थी। विधवा हो जाने पर उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया। 2 बेटे एक बेटी को लेकर मुंबई आ गई। नाचने गाने की कला में माहिर थी, इसलिए बेटी प्रभावती के साथ पारसी थिएटर में भर्ती हो गई। प्रभावती की मुलाकात थिएटर के हारमोनियम वादक मास्टर अली बख्श से हुई। उन्होंने प्रभावती से निकाह कर उसे इकबाल बानो बना दिया। अली रंगीन मिजाज के व्यक्ति थे। घर की नौकरानी से नजरें चार हुई और खुले आम रोमांस चलने लगा। परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। 1 अगस्त 1932 का दिन था। मुंबई में एक क्लिनिक के बाहर मास्टर अली बड़ी बेसब्री से अपनी तीसरी औलाद के जन्म का इंतजार कर रहे थे। 2 बेटियों के जन्म लेने के बाद वह दुआ कर रहे थे कि अल्लाह इस बार बेटे का मुंह दिखाए। तभी अंदर से बेटी होने की खबर आई तो वह माथा पकड़ कर बैठ गए। मास्टर अली ने तय किया कि वह बच्ची को घर नहीं ले जाएंगे और वह बच्ची को अनाथालय छोड़ आए। लेकिन बाद में उनकी पत्नी के आंसू ने बच्ची को अनाथालय से घर लाने के लिए उन्हें मजबूर कर दिया। बच्ची का चांद सा माथा देखकर उसकी माँ ने उसका नाम महज बी रखा। उनकी माँ प्रभावती देवी और शादी के बाद बनी इकबाल बानो भी एक मशहूर नृत्यांगना और अदाकारा थी, जिनका ताल्लुक रविंद्रनाथ टैगोर के परिवार से था। महजबी यानी मीना कुमारी को मात्र 4 साल की उम्र में फिल्मकार विजय भट्ट के सामने खड़ा कर दिया गया। इस तरह 20 फिल्में मीना ने बाल कलाकार के रूप में ना चाहते हुए भी की। मीना को उनके पिता से नफरत सी हो गई थी और पुरुषों का स्वार्थी चेहरा उसके जहन में समा गया था। बाद में यही महजबी फिल्म इंडस्ट्री में मीना कुमारी के नाम से मशहूर हुई। वर्ष 1939 में बतौर बाल कलाकार मीना कुमारी को विजय भट्ट की फिल्म लेदर फेस में काम करने का मौका मिला। वर्ष 1952 में मीना कुमारी को विजय भट्ट के निर्देशन में हुई बैजू बावरा में काम करने का मौका मिला। फिल्म की सफलता के बाद मीना कुमारी बतौर अभिनेत्री फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने में सफल हो गई। उनकी प्रारंभिक फिल्में ज्यादातर पौराणिक कथाओं पर आधारित थी। मीना के आने के साथ ही भारतीय सिनेमा में नई अभिनेत्रियों का एक खास दौर शुरू हो गया था, जिसमें नरगिस, निम्मी, सुचित्रा सेन और नूतन शामिल थी। साल 1952 में मीना कुमारी ने फिल्म निर्देशक कमाल अमरोही के साथ शादी कर ली। जो प्यार उन्हें उनके जीवन में नहीं मिला था, वो प्यार शायद उन्हें कमाल के व्यक्तित्व में मिला और उनके साथ उन्होंने सुनहरा भविष्य देखा। कमाल बॉलीवुड के एक जाने माने डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर थे, जिनका पूरा नाम सैयद अमीर हैदर कमाल नकवी था। साथ ही वो उर्दू और हिंदी कवि भी थे। साल 1939 में बनी फिल्म फरजान ए वतन के बाद से ही वो एक दूसरे के नजदीक आने लगे और नतीजा ये
निकला कि दोनों ने निकाह कर लिया, लेकिन यहाँ उसे कमाल साहब की दूसरी बीवी का दर्जा मिला। लेकिन शायद खुशी मीना की जिंदगी में थी ही नहीं। कमाल अमरोही और मीना कुमारी की शादीशुदा जिंदगी करीब 12 साल तक एक सपने की तरह चली, मगर संतान न होने से उनके संबंधों में दरार आने लगी और इस कारण फिल्म फूल और पत्थर के नायक ही मैन धर्मेंद्र से मीना की नजदीकियां बढ़ने लग गई। उस दौर तक मीना एक सफल, लोकप्रिय और बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हीरोइनों के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुकी थी और धर्मेंद्र का करियर डामाडोल था। उन्हें मीना का मजबूत पल्लू थामने में अपनी सफलता महसूस होने लगी। धर्मेंद्र ने मीना को सूनी सपाट अंधेरी जिंदगी को एक हीमैन की रोशनी से भर दिया। कई तरह के गॉसिप्स और खबरों से फिल्मी पत्रिका के पृष्ठ रंगने लग गए। इसका असर मीना और कमाल के रिश्ते पर भी हुआ। मीना का नाम कई कलाकारों के साथ जुड़ गया। फिल्म बेजू बावरा के निर्माण के दौरान नायक भारत भूषण भी अपने प्रेम का इजहार मीना के प्रति कर चुके थे। जॉनी राजकुमार को मीना से इतना इश्क हो गया था कि वे मीना के साथ सेट पर काम करते वक्त अपना संवाद भूल चुके थे। बॉलीवुड में मीना और धर्मेंद्र के रोमांस की खबरें हवा में मुंबई से दिल्ली तक एक आकाश में उड़ने लगी। फिल्मकार महबूब खान ने महाराष्ट्र के गवर्नर से कमाल अमरोही का परिचय ये कहकर दिया कि ये प्रसिद्ध स्टार मीना कुमारी के पति हैं। कमाल अमरोही यह सुनकर नीचे से ऊपर तक आग बबूला हो गए थे। धर्मेंद्र और मीना की चर्चा भी उन तक पहुंच गई थी। उन्होंने पहला बदला धर्मेंद्र से यह लिया कि उन्होंने अपनी फिल्म से उनको बाहर कर दिया। उनके स्थान पर राजकुमार की एंट्री हो गई। कहा तो ये तक जाता है कि अपनी फिल्म रजिया सुल्तान में उन्होंने धर्मेंद्र को रजिया के हबशी गुलाम प्रेमी का रोल देकर मुंह काला कर दिया था। मीना कुमारी की जिंदगी में दर्द आखिरी सांस तक नसों में सुइयां चुभो रहा था। इनकी अधिकतर फिल्मों में दुखान की वजह से इन्हें बॉलीवुड की ट्रेजेडी क्वीन का खिताब दिया गया। अपने दिली जज्बात को जिस तरह से उन्होंने कागज पर उतारा, उसे पढ़कर ऐसा लगता है कि मानो नसों में कोई चुपके चुपके हजारों सुइयां चुभो रहा हो। गम के रिश्तों को उन्होंने जो जज्बाती शक्ल अपनी शायरी में दी, वो बहुत ही कम कलाकारों के बूते की बात होती है। कमाल द्वारा बन रही फिल्म पाकीज़ा निर्माण में 17 साल का समय लगा। इस देरी की वजह मीना और कमाल का अलगाव रहा, लेकिन मीना जानती थी कि फिल्म पाकीज़ा कमाल का कीमती सपना है और जब फिल्म बनी तो मीना ने बीमारी की हालत में फिल्म में काम किया, मगर तब तक उनकी लाइफस्टाइल बहुत बदल चुकी थी। गुरुदत्त की फिल्म साहिब, बीवी और गुलाम की छोटी बहू पर्दे से उतरकर मीना कुमारी की असल जिंदगी में समा गई थी। मीना कुमारी पहली तारिका थी जिन्होंने बॉलीवुड में पराये मर्दों के बीच बैठकर शराब के प्याले पर प्याले खाली किए। धर्मेंद्र की बेवफाई ने मीना को अकेले ही पीने पर मजबूर कर दिया था। वे छोटी छोटी बोतलों में देसी विदेशी शराब भरकर पर्स में रखने लगी। जब मौका मिला एक शीशी गटक ली। दादा मुनि अशोक कुमार मीना कुमारी के साथ अनेक फिल्म कर चुके थे। एक कलाकार का इस तरह से सरेआम मौत को गले लगाना उन्हें रास नहीं आया। वो मीना को लेकर होम्योपैथी की छोटी गोलियां लेकर इलाज के लिए उन्हें ले गए, लेकिन जब मीना ने ये कहा कि दवा खाकर भी मैं जीऊंगी नहीं, ये जानती हूँ मैं, इसलिए कुछ तंबाकू खा लेने दो, शराब के कुछ घूंट गले के नीचे उतर जाने दो, तो वह भीतर से कांप गए थे। आखिर 1956 में मुहूर्त से शुरू हुई पाकीज़ा 4 फरवरी 1972 को रिलीज हुई और 31 मार्च 1972 को मीना चल बसी। तमाम बंधनों को पीछे छोड़ तन्हा चल बादलों के पार अपने सच्चे प्रेमी की तलाश में वो चली गई। पाकीज़ा फिल्म सुपरहिट रही। अमर हो गए कमल अमरोही, अमर हो गई ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी, मगर अस्पताल का अंतिम बिल चुकाने लायक भी पैसे नहीं थे उस तन्हा तारिका के पास। उस अस्पताल का बिल अदा किया वहां के एक डॉक्टर ने जो मीना का जबरदस्त प्रशंसक था। लगभग 3 दशक तक अपने संजीदा अभिनय से दर्शकों के दिलों पर राज करने वाली हिंदी सिने जगत की महान अभिनेत्री मीना कुमारी 31 मार्च 1972 को सदा के लिए अलविदा कह गई। मीना कुमारी यदि अभिनेत्री ना होती तो शायर के रूप में अपनी पहचान बनाती। हिंदी फिल्मों में जाने माने गीतकार और शायर गुलजार से एक बात मीना कुमारी कह गई थी, ये जो एक्टिंग मैं करती हूँ उसमें एक कमी है, ये फन, ये आर्ट मुझसे नहीं जन्मा है, ख्याल दूसरे का
किरदार किसी का और निर्देशन किसी का। मेरे अंदर से जो जन्मा है वे मैं लिखती हूँ, जो मैं कहना चाहती हूँ वे लिखती हूँ। मीना कुमारी ने अपनी वसीयत में अपनी कविताएं छपवाने का जिम्मा गुलजार को दिया था, जिसे उन्होंने नाज उपनाम से छपवाया। सदा तन्हा रहने वाली मीना कुमारी ने अपनी रचित एक गजल में के जरिए अपनी जिंदगी का नजरिया पेश किया था। तो ये था आज का हमारा शो शाइनिंग स्टार, बॉलीवुड की क्वीन मीना कुमारी के नाम। अगली बार फिर होगी आप सभी से मुलाकात किसी बड़ी खास हस्ती के साथ, लेकिन तब तक के लिए गुड बाय। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रेयांक हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।